शेर अकबर का स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा मैं आपकी तरफ आना है, उन्होंने कहा नहीं मैंने आना है, तो वो आ गए थे इधर। अपने उसने भी अपने वेबसाइट पे दिया था, रियाज खान ने भी दिया, फ़खरी जहान साहब ने भी दिया है। कुछ लोग वहाँ पर समझते हैं कि आप वहाँ पर टिकट के लिए आए हैं। मुझे उम्मीद है कि मुझे सीट मिल जाए। दरख्वास्त देना हर किसी का हक़ है। आप टिकट के लिए अप्लाई करेंगे तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए? देखिए जो भी हुआ होगा, लेकिन आई एम टेलिंग यू वन थिंग फॉर श्योर, आई नेवर कंटेस्ट इलेक्शन अगेंस्ट शेर अकबर। वो कैंडिडेट है, ही सेज इट्स माय सीट, वो बिल्कुल है, मैंने कुर्बानी दी है, मैं नहीं उसके खिलाफ कंटेस्ट करूँगा, एप्लीकेशन भी नहीं दूंगा। अगर वो कैंडिडेट नहीं होंगे तो? अगर नहीं होंगे फिर पार्टी ने कहा कि करना है तो ज़रूर लड़ूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी में लोग तो करते ही है। दिस इज़ लेट्स सपोज दिस वन, अब पॉलिटिक्स एसोसिएशन में दिस इज़ वन ऑफ इट। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन क्यों किया? देखो, एक पॉलिटिकल वर्कर हमेशा किसी न किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन रखता है, और बग़ैर पॉलिटिकल एफिलिएशन के आप मौजूदा दौर में नहीं रह सकते। किसी न किसी फॉर्म में आपका एसोसिएशन रहता है। थ्रू आउट मेरी ज़िंदगी में मैं तो रहा हूँ पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा, उनसे किसी चीज़ों पर इख्तलाफ भी आया। दूसरी बात है कि उनमें मैंने वो विज़न नहीं देखा, वो फोकस नहीं देखा। जिस दौर में होता है उस वक्त के मुताबिक से आपके पास उसका एक विज़न होना चाहिए। 1970s की जो पॉलिसी है और 80s की 90s की वो अभी नहीं चल सकती, उसके मुताबिक वो लीडरशिप में विज़न नहीं देखी। सो आई हैड टू से गुड बाय टू देम फॉर गुड। और पीटीआई को मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि ये एक आम वर्कर की पार्टी है, एक आम सी पार्टी है, जो एक आम बंदे की पार्टी है, एक चेंज के लिए पार्टी है, रियली रूल ऑफ लॉ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सुप्रीमेसी के लिए। और ये हर वो बंदे की जो टैलेंटेड पोटेंशियल एंड एबिलिटी हो, क्योंकि एक रीज़न आपको चीज़ मिलनी चाहिए बाय रीज़न ऑफ पोटेंशियल एबिलिटी टैलेंट रादर दैन बाय रीज़न ऑफ द फैमिली टू व्हिच यू वर बॉर्न। तो इसलिए मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और मेरा बड़ा अरसा से इसके साथ अदरवाइज एफिलिएशन ज़रूर था, तो मैंने फॉर्मली ज्वाइन किया। तकरीबन 12 या 13 साल 2008 में आपने पीपल्स पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट किया। उसके बाद आपकी बहुत ही बड़ी खामोशी हमें नज़र आई। तो खामोशी किस वजह से थी? कि आपको अगर ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, तो आपने इससे पहले तहरीक इंसाफ को क्यों ज्वाइन नहीं किया? वो देखो, दो रीज़न थी। इवन बैक देन इन 2008 पीटीआई इस पोजीशन में नहीं थी जो इस वक्त में है, और नहीं पीटीआई ने उस वक्त इस तरह का विज़न दे दिया था, पुटअप कर दिया था जो इस वक्त पीटीआई पुटअप कर रही है। दूसरी बात है कि 2008 में आई हैड टू ऑप्शन। आई हैड कंटेस्टेड द इलेक्शन। जब इलेक्शन छोटे से मार्जिन से मैं लूज़ कर गया, आई हैड टू ऑप्शन। एक तो ये कि जी मैं अपने लोगों में रहूँ, वाकई कंटिन्यू करूँ और दोबारा स्ट्रगल करूँ और सीट के लिए लड़ूँ, और या ये कि नहीं जो प्रोफेशन में आया। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अभी आप सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं बने हो, अभी आपका सारे हाई कोर्टों में अफेयरेंस नहीं है, आप एक कॉर्पोरेट लॉयर हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हो, तो अपने प्रोफेशनल को फिर ये टाइम दे दो और इसकी प्रोफेशन की प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों की और उसका कोई हेल्प करें। तो इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस अपने प्रोफेशन पे किया थ्रू आउट दिस पीरियड ऑफ टाइम, और इसके साथ साथ मेरा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एफिलिएशन रहा। और मैं आपको ये कहूँ कि प्रॉबेबली द वन एंड द ओनली लॉयर दैट यू वुड कम अक्रॉस, सारे हाई कोर्टों में पेश हुआ हूँ, सारे सूबों के हाई कोर्टों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और मुख्तलिफ नौइयत के केसेस किए, कॉर्पोरेट भी किए, क्रिमिनल भी किए, टैक्सेशन के भी किए, कमर्शियल भी किए, कंपनी के भी कर लिए। एंड आई एम टेलिंग यू दिस कि सारी पार्टीज़ को भी रिप्रेजेंट किया। सो मच सो JUI को मैंने रिप्रेजेंट किया, जमात इस्लामी की एक पिटीशन प्रेजेंट कर लिए, महमूद खान अचकज़ई साहब की रिप्रेजेंट कर लिए, ANP की रिप्रेजेंटेशन कर ली, पीपल्स पार्टी के लिए कर ली, और आखिर में 2013 ऑनवर्ड्स 2015 ऑनवर्ड्स जितने भी केसेस हैं वो ज़्यादातर मैंने PTI के लिए कंटेस्ट किए। तो थ्रू आउट अपने प्रोफेशन के साथ रहा था, एंड आई थॉट दैट वाज द राइट डिसीजन फॉर मी टू गो एंड गेट सेटल इन माई प्रोफेशन। मुझे बताइएगा कि जो अब खान साहब ने एक बयानिया दिया है कौम को, कौम उस पर यकीन भी कर रही है, लेकिन जो उनके अगेंस्ट पार्टीज़ है वो तो पहले दिन से उन पर तनकीद कर रही है। आप समझते हैं कि जो उन्होंने बयानिया दिया है इसमें कोई सदाकत है? देखो, खान साहब के नैरेटिव में सदाकत देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ, उसमें सदाकत है। और जो पार्टी उसकी मुखालिफत कर रही है तो पॉलिटिकल स्पेयर में आपके पास अपोजिशन ज़रूर होता है,
ओपिनियन का डिफरेंट होना बिल्कुल होता है, उनका राइट है, अगर वो कहते हैं और नहीं मानते हम उनको कायल करेंगे। ये एक बयानी आपने पुटअप कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे फॉलोअर है, कोई सारे फॉलोअर मुल्क में नहीं होते, आपके लोग होते हैं। बस देखें बयानिया का कंसेप्ट आपको यहाँ से मिलता है कि इसके मासेस में से क्या रिस्पॉन्स है। देख लोग वो जो कुछ कह रहे हैं ना वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो करते भी क्या मैं आपको बताता हूँ। बाज़ लोग बाज़ चीज़ों को गलत रंग दे रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ, वो कभी ये नहीं कहते पीपल्स पार्टी बुरी है, वो कभी ये नहीं कहते PML बहुत बुरा है, ये पार्टी नहीं है जी ना करो। वो अगर कहते हैं तो उनमें से 1 2 3 बंदे हैं जिनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। देखो ऑन द रिकॉर्ड ही सेड अ नंबर ऑफ टाइम रज़ा रबानी अच्छा आदमी है, कई मरतबा उसने इतनी तारीफ़ की एतजाज़ अहसन साहब की, बल्कि वो कहते हैं मुझे अफसोस होता है एतजाज़ साहब कभी इधर हो और देखो बिलावल भुट्टो। तो वो पार्टी का अपोज नहीं करते, वो चंद लोगों को कर रहे हैं कि इनके खास। तो दैट मीन्स कि सोच उनकी डेमोक्रेटिक है। वो कभी ये नहीं कह रहा कि जी JUI ना हो, बल्कि वो कहते हैं नहीं JUI में से इस किस्म के वो जो फैमिली पॉलिटिक्स हो ये ना हो। और खान साहब सही कह रहे, मैं बज़ाते ख़ुद भी फैमिली पॉलिटिक्स का सख्त मुखालिफ हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, दिस डजंट बिलोंग टू अस, इट बिलोंग्स टू यू, इट बिलोंग्स टू द पीपल। आम ऑर्डिनरी बंदा एकम्पलिशमेंट तब होती है, देखो डाइवर्सिटी जब आ जाती है मुल्क में, लोगों में, पॉलिटिक्स में, जब आप खड़े हो जाते हैं और आपके साथ हर ज़ात पात का बंदा मौजूद हो, हर कलर का बंदा मौजूद हो, हर तबके का बंदा मौजूद हो, हर ज़ुबान का बोलने वाला मौजूद हो, दिस इज़ द रियल डेमोक्रेसी। अगर मैं सिर्फ और मैं कहूँ सिर्फ मेरे पास खान आएंगे पंजाब का नहीं आएगा, कैसे होगा? सिर्फ मैं कहूँगा जी भाई ये ख़ास ख़ानदानों के लोग आएंगे, कैसे चलेगी ये दुनिया? ये विजन देखो, जो हम हमारा सोच था 1973 में इवन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, एंड नाउ 2022 देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस, वी गॉट टू चेंज एंड दैट इज द चेंज। आपने ऑर्डिनरी बंदे की बात की कि इस तरह के लोग आने चाहिए और मेरिट पे इस तरह होना चाहिए, लेकिन खान साहब के पार्टी में तहरीक इंसाफ में हमें ऐसे मिसालें बहुत ज़्यादा मिलती है कि अच्छी फैमिली, सेटल्ड फैमिली, उनके लोग इस पार्टी में शामिल हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप उन लोगों को देखें ना तो हम उनके इस बात की कोई मुखालिफत नहीं है और होने भी नहीं चाहिए। लेट्स सपोज मैं आपको मिसाल दे दूं, मैं कभी अपोज नहीं करूंगा कि स्पंदियार की फैमिली ना हो। वी आर प्राउड ऑफ दैट, खान फैमिली है, हमारी लेगेसी है खानों की, लेकिन हम उनको कहते हैं कि नहीं, आप ऐसे ना बने कि आपका रवैया हमें ये दर्स दे कि जी हम आपसे डिफरेंट है, बिकॉज आप हमें डिफरेंट फील कर रहे हैं। तो अगर पॉलिटिकल ख़ानदानों के कुछ लोग थे और वो पॉलिटिक्स में थे और वो ख़ानदान थे, वो आगे पॉलिटिक्स में, तो बहुत अच्छा है और होने चाहिए, चलने चाहिए। हाँ, उनको दूसरों पे सबकत नहीं होनी चाहिए कि अगर वो पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हुए आया और वो जागीरदार और ये, तो नहीं, वो दूसरे होने चाहिए। मैं कहता हूँ 2-3 मैं चीज़ें बताता हूँ आपको। ये मुझे PTI का सबसे ज़्यादा पसंद है कि इसमें ऑर्डिनरी बंदा बहुत आया। 1-2 चीज़ें मैं आपको बताऊं जो मुझे दूसरी पार्टी की पसंद है। एक जमात इस्लामी की और दूसरा MQM की। जमात इस्लामी की इसलिए पसंद है कि रियली डेमोक्रेटिक पार्टी है। आप उसमें देखिए अमीर, रफ़ीक वगैरह, बट नाज़िमीन को देखें ना, अमीर बनता है, सिराजुल हक साहब आ गए, शायद बलोच साहब बन जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आम आदमी आ जाता है, वोट हो जाता है। दिस इज़ डेमोक्रेसी। MQM में देखिए आपको 1000 बार उनके जो मैनिफेस्टो है उनसे आपको ज़रूर इख्तलाफ होगा, एंड डजंट मैटर, यू हैव दिस राइट। लेकिन वो क्या, देखिए एक ऑर्डिनरी किस्म के मिडिल ग्राउंड के लोग आए हुए। मकबूल साहब को देखें आप, जब मैं उनके साथ से मिलता हूँ, फ़ारूक सत्तार साहब के साथ बहुत अच्छे तरीके से मेरा वो उठना बैठना है, मतलब कई मरतबा रहा है, बट इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। तो ये चीज़ें पार्टियों में होने चाहिए और ये कल्चर अब इंट्रोड्यूस होना चाहिए, और मेरा ख्याल है खान साहब ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इन द कमिंग डेज और ही बेहतर हो जाएगा। 2023 इलेक्शन में क्या देख रही है कि PTI कहाँ पे खड़ी होगी? इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ PTI 2/3 मेजॉरिटी ले लेगी। 2/3 मेजॉरिटी। देखिए खान साहब बयानिए पुटअप करेंगे, चलाएंगे, हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। एंड देखिए ही हैज़ टू हैव दिस 2/3 मेजॉरिटी, एंड वाई, फॉर वन रीज़न आई एम टेलिंग यू। नंबर ऑफ रिफॉर्म्स ऐसे हैं जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ताकि राइट अवे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जा सके, लॉ में अमेंडमेंट की जा सके, और सही स्ट्रक्चर दे करके कहें कि जी दिस इज। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, दुनिया के 500 सबसे टॉप क्लास की कंपनीज है, और टॉप क्लास के 500 कंपनी में से 32 कंपनीज जो उसको कंसिडर करते हैं ना ग्रुप ऑफ 32, वो 32 कंपनीज है। उन 32 कंपनीज में से एक मैकडॉनल्ड है,
और मैकडॉनल्ड को वर्ल्ड ओवर कोट किया जाता है कि दिस इज़ अ कंपनी दैट इज़ बीइंग रन बाय हाई स्कूल चिल्ड्रन। और क्यों कहते हैं कि मैकडॉनल्ड हाई स्कूल चिल्ड्रन, ऐसा है कि नहीं? आप जाते हैं हाई स्कूल चिल्ड्रन चला, द रीज़न इज दे से वी पुट अप द सिस्टम, नाउ द चिल्ड्रन विल रन द सिस्टम। देखिए एक लेगेसी है, फॉर गॉड सेक वी हैव टू पास ऑन टू आवर चिल्ड्रन दिस लेगेसी। हमने जाना है किसको क्या मिला, कितना मिल जाएगा, कितना अरसा क्लिंग ऑन टू पावर हो जाएगी, कितने बड़े बड़े लीडर चले गए, कितने बड़े बड़े जो अपने आप को शावर वगैरह कहते थे, डिक्टेटर थे, सारे चले गए, वो सारे चले। लेकिन वी हैव टू पास ऑन दिस लेगेसी एंड वी हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल फॉर दिस टू कीप अप टू दिस लेगेसी एंड दिस इज कि इसको चेंज करके कहे कि हमने आपको बेहतर पाकिस्तान दिया। प्रॉपर कैसा पाकिस्तान दिया जिसमें रूल अप्लाई होगा, जिसमें गरीब अमीर का फ़र्क नहीं होगा, जिसमें उसके और क्या, देखिए गरीब अमीर में फ़र्क ही नहीं, इस तरह तो अमेरिका में भी होगा। आप एक हॉस्पिटल में जाओगे, मैं दूसरे हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, मेरा बच्चा एक हॉस्पिटल में पढ़ेगा, आप दूसरा एक स्कूल में पढ़ेगा, आप दूसरे। लेकिन जो बेसिक चीज़ें उन्होंने रखी है ना, उसमें कोई नहीं है, वहाँ कोई फ़र्क नहीं करता कि जी ये गरीब है या अमीर है। वो जो स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए सब कुछ। मैंने अभी आपको एक मिसाल दी कि अमेरिका में कभी किसी से मैंने नहीं सुना खुदा तो है, वो एथियस्ट नहीं है, उनके तो डॉलर पे लिखा इन गॉड वी ट्रस्ट। लेकिन क्या चीज़ है, इंस्टीट्यूशन उनकी ज़रूर स्ट्रांग है, भला आप उनको कहो कि पाकिस्तान में उन्होंने इंटरफेरेंस कर ली। बिसाइड्स दिस वन उनकी इंस्टीट्यूशन ऐसा स्ट्रांग है, कोई बंदा नहीं कहता खुदा तो है। तुम हाथ उठाओ तो सही, पूरी फेडरल गवर्नमेंट की फोर्सेस आपके पीछे खड़ी है। तो सिस्टम तो चेंज करना लाजिम है। अगर सिस्टम नहीं चेंज करेंगे और ये 2/3 मेजॉरिटी नहीं आनी और हम काम कब नहीं करेंगे, खान साहब कब तक चला लेंगे? 5 साल और क्या रहा है, गिव हिम 1 more term, 5 साल और 10 साल, फिर अंधेरी रात। नहीं, रिफॉर्म्स आने हैं और इस तरह चलना है, फिर ज़ियाद भी होगा, इंशाल्लाह सही चलेगा। हाई स्कूल चिल्ड्रन चलाएंगे। खान साहब के बयानिए में एक और भी चीज़ हमें नज़र आ रही है, जब से वो इक़्तिदार से निकले हुए हैं खान साहब न्यूट्रल की तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं। तो वो जो न्यूट्रल है, आपको लगता है कि वो न्यूट्रल इनको हुकूमत में आने देंगे? देखिए मैं आपको मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि कभी जो जिसकी तरफ उनका इशारा है न्यूट्रल और ये उनको आने देंगे नहीं देंगे। मैं कहता हूँ अवामी ताकत को कोई नहीं रोक सकता। 19-20 फ़र्क होता है, बट आप ज़ीरो को वो नहीं कर सकते। खान साहब का जिस तरीके से चल पड़ा है ना और जा रहा है, इंशाल्लाह ताला ये कोई ताकत नहीं रोक सकता। और खान साहब का अच्छा डिसीजन है, ही हैज़ गॉन टू द पीपल और पीपल में जाना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल इंशाल्लाह ताला वक्त आएगा, वक्त साबित करेगा। न्यूट्रल है वो न्यूट्रल रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और न्यूट्रल रहना चाहिए जैसे भी है। एंड लेट्स सी कि पाकिस्तान में इक़्तिदार की और पॉलिटिक्स में किसी भी चीज़ जो है ना, उसमें 2 चीज़ों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक, लोगों के पास वीटो पावर नहीं होना चाहिए कि अपना वो जो विल है ना लोगों को इन्फोर्स करे स्टेट विद इन स्टेट। और दूसरा, इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए, किसी का रोल नहीं होना चाहिए। इट इज़ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो वो करेंगे। देखिए वंस यू गो टू द जनरल इलेक्शन ना, उसमें जो लोग इंटरेस्टेड है वो आके इलेक्शन कंटेस्ट करे, पॉलिसी पे बात करे, फिर जो वंस द पीपल हैव स्पोकन they have the right to represent and that is the end of it। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपका ताल्लुक़ जिस इलाके से और जिस हलके से आपका ताल्लुक़ है, उसी हलके में आप इलेक्शन के लिए या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूर जाऊंगा, पार्टी के साथ रहूंगा और बहुत अच्छा है। और मैं आपको बताऊं, शेर अकबर का स्पेशल मैं शुक्रिया अदा करता हूं। वो मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा मैं आपकी तरफ आना है, उन्होंने कहा नहीं मैंने आना है, तो वो आ गए थे इधर। अपने उसने भी अपने वेबसाइट पे दिया था, रियाज खान ने भी दिया, फ़खर जहान साहब ने भी दिया है, अच्छा काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूर जाऊँगा। अभी तक इलेक्शन में बी अ बिट टू अर्ली टू से। कुछ लोग वहाँ पर समझते हैं कि आप वहाँ पर टिकट के लिए आए हैं, तो ऐसा कोई है? कोई देखिए बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि गौर साहब आप कमिटमेंट करके ये आ गए कि यहाँ रस्साकशी चली है और ये आपको देंगे। मैं कहता हूँ जिसने रस्साकशी कर रहा है टिकट के लिए उनको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और देखे ना, इज़ नॉट अ चैरिटी। और ये खान की सीट पे जीत जाना वो उसने जीतना है। और एक बंदा पॉलिटिक्स में आके ना थोड़े से दिन गुजार के वो उसको ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि जी ये तो मेरा राइट है, टिकट मुझे दे दे। नहीं, ये पार्टी पॉलिटिक्स है और पार्टियों का डिसीजन है। और मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताऊं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 63A पे, जिसमें उन्होंने कहा ये लोगों को नाअहल कर देते। इन डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो वोट है ये पार्टी का वोट है, ना कि उस मेंबर का।
तो इतनी बड़ी डिसीजन भी के आने के बाद ये उनका वोट है, किसी भी बंदे को ये राइट नहीं चलना चाहिए। ही मैं है व डिज़ायर कि जी मैं मुझे उम्मीद है कि मुझे सीट मिल जाए। दरख्वास्त देना हर किसी का हक़ है, बट उसके लिए ये सर कंपेन करना कि जी मुझे मिले ना मिले तो फिर मैं तो अलग ग्रुप बना रहा हूँ या ये मैं कुछ और हूँ और पहले दिन से शुरू करता, मैं कहता हूँ इसके इनकरेजमेंट नहीं करने चाहिए, बिल्कुल गलत है। आखिरी सवाल करूँगा, आप टिकट के लिए अप्लाई करेंगे तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए? देखिए जो भी हुआ होगा, लेकिन आई एम टेलिंग यू वन थिंग फॉर श्योर, आई नेवर कंटेस्ट इलेक्शन अगेंस्ट शेर अकबर। वो तो आप नहीं करेंगे। अगर वो कर रहे हैं तो आई नेवर कंटेस्ट। अगर वो कैंडिडेट है ये सेज इस माई सीट, वो बिल्कुल है, उन्हें कुर्बानी दी है, मैं नहीं उसके खिलाफ कंटेस्ट करूँगा, एप्लीकेशन भी नहीं दूंगा। अगर वो कैंडिडेट नहीं होंगे तो अगर नहीं होंगे फिर पार्टी ने कहा कि करना है तो ज़रूर लड़ूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी में लोग तो करते ही है। दिस इज़ लेट्स सपोज दिस वन, अब पॉलिटिक्स एसोसिएशन में दिस इज़ वन ऑफ इट, दैट यू कंटेस्ट द इलेक्शन, यू पुट अप योरसेल्फ टू द पार्टी कि जी मुझे चुनाव। बट मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ मेरिट पे। अभी भी दो आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द PTI, तो जब कोई लोगों को सीटें नहीं मिली तो मैं बड़ा डिस्टर्ब, मैंने मतलब फील किया। मैं कहा नहीं ये देखो ना, फैमिलीज़ में नहीं होना चाहिए ये चीज़ें। मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरा कज़न, मेरा भांजा, मेरा भतीजा, नो इट गॉट टू गो टू द पीपल। लेकिन ये जनरल लोगों को जाना चाहिए, इस तरह ये उनका होना चाहिए और ये होना चाहिए बाय रीज़न ऑफ पोटेंशियल इनएबिलिटी, और उनका वर्क उनके पीछे होना चाहिए ना सारी सीटें कि जी एक मरतबा मैं आया तो एक तो बार बार आऊँगा, और ये तो अब सारी सीटें मेरी फैमिली में होगी, और ये तो सब कुछ अभी होगा, ये पूरा सिविल स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज होगा। दैट इज़ नॉट द राइट डिसीजन एंड आई थिंक आई विल नेवर फॉलो इट। एंड स्पेशली आई एम टेलिंग यू, आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन, आई डोंट हैव दैट डिज़ायर, आई विल नॉट गो फॉर इट। ओके, बुनेर की आवाम आपको PTI में खुशमदीद भी कहती है और आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबादी भी आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू। हाँ बिल्कुल। उनको क्या पैगाम देंगे? मैं उनको ये कहूँगा कि इख्तिलाफात आपस में ना करें, स्ट्रगल करें अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने पार्टी के लिए। और आप लोग खान साहब के लिए निकलें, उसके विज़न को देख के ना अपने यूनिटी में रखें, क्योंकि मैं समटाइम समझता हूँ ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए स्वात में देखे 12 पार्टियाँ इकट्ठी होकर के PTI को न हरवा सकी, पर ऐसा ना हो PTI खुद PTI को हरवाए, ये नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरा उनसे ये है कि जस्ट स्टे ऑन द कोर्स, ताकि चेंज को हम हकीकी मानों में ला सकें, वो कोई भी हो, किसी के भी थ्रू हो, लेकिन चेंज आ जाए। एंड दैट चेंज इज़ नीडेड एंड इट इज़ फॉर द फ्यूचर, इट इज़ फॉर आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के बिहाफ से, उनके बच्चों के बिहाफ से, ज़ियाद के बच्चों के बिहाफ से, ये हमारी ऑब्लिगेशन एंड वी हैव टू डू इट। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। नाज़रीन, इंशाल्लाह एक नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ एक नए मेहमान की मुलाकात करवाएंगे। बहुत शुक्रिया।